ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 16 अप्रैल 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। बिल्कुल। ओम शांति। आज का दिन जैसे एक बहुत ही सुंदर और गहरी रूहानी यात्रा पर जाने का निमंत्रण है ना? जी हाँ, जब हम सुबह सुबह इस ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ते हैं तो मन एकदम शांत होने लगता है। मतलब जैसे दिन भर की सारी उलझनें पीछे छूट रही हों। एकदम सही कहा। और मुझे लगता है कि आज हम सबको बस एक गहरी सांस लेनी चाहिए और खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है। हाँ, हम एक बेहद शांत, चमकती हुई चैतन्य आत्मा है। और पता है, आज बाबा का जो मुख्य विषय है ना, वो इसी बारे में है कि कैसे हम अपनी आत्मा पर लगी जन्म जन्मांतर की खाद को, मतलब उन परतों को, योग की अग्नि से साफ कर सकते हैं। वाह, ये तो बहुत ही प्यारा विषय है। जैसे एक माता पिता बड़े ही प्यार से अपने बच्चे को नहला धुलाकर साफ करते हैं ना, वैसे ही परमपिता आज हमें इस 84 जन्मों के चक्र की थकावट से मुक्त करने की विधि बता रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बाबा के आज के मीठे महावाक्यों के सार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। इन शब्दों को सुनते ही जो सबसे पहली चीज दिल को छूती है वो है बाबा का हमें मीठे बच्चे कहना। मतलब दुनिया में जब कोई हमें हमारी कमियां बताता है तो वो बहुत रूखेपन से बताता है ना। बिल्कुल, अक्सर आलोचना होती है। यहाँ शुरुआत ही कितने असीम प्यार और स्वीकार्यता के साथ हो रही है। भगवान हमें हमारी कमियों के बावजूद मीठे बच्चे कह रहे हैं। जी हाँ। और ये जो खाद शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है, अगर हम इसे थोड़ा गहराई से समझें तो ये खाद आखिर है क्या? मुझे लगता है ये हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं और वो सारा देह अभिमान है जो हमने जन्म जन्मांतर में इकट्ठा किया है। एकदम सही कहा आपने। जैसे सोने में अगर तांबा या कोई और धातु मिला दी जाए ना, तो वो कठोर तो हो जाता है, लेकिन अपनी वो ओरिजिनल कीमत, अपनी वो असली चमक खो देता है। हाँ, बिल्कुल वही बात है। हमने भी बाहरी दुनिया के झमेलों से निपटने के लिए, मतलब खुद को सख्त बनाने के चक्कर में अपनी आत्मा की वो असली कोमलता और चमक कहीं खो दी है। तो अब सवाल ये आता है कि इस खाद को निकाला कैसे जाए। बाबा बहुत स्पष्ट कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ योग बल से। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये याद एक अग्नि का काम कैसे करती है। देखिए, अगर हम इस प्रक्रिया को समझें तो योग कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस आंखें बंद करके बैठ गए। ये एक बहुत ही एक्टिव, बहुत ही जागृत अवस्था है। जब हम निरंतर उस परम ज्योति से जुड़ते हैं ना, तो एक नई ऊर्जा पैदा होती है। हाँ, और वो जो नई सतो प्रधान स्मृति है, वो हमारे पुराने गहरे बैठे हुए संस्कारों से सीधा टकराती हैं। और इसी घर्षण से, इसी फ्रिक्शन से वो योग अग्नि पैदा होती है जो हमारी बुराइयों को भस्म कर देती है। बिल्कुल। और तभी तो बाबा कहते हैं कि जब तक ये खाद पूरी तरह नहीं निकलेगी, हमें वो पूरा वर्षा, मतलब वो असीम शांति और सुख का अधिकार पूरी तरह महसूस नहीं होगा। मिलावट वाले बर्तन में शुद्ध चीज कैसे टिक सकती है? और ये हम सबके लिए आज के दिन का एक बहुत बड़ा स्वचिंतन का बिंदु होना चाहिए। हमें खुद से पूछना है कि क्या मैं आज अपनी आत्मा को योग की भट्टी में तपा रहा हूं, या फिर दुनिया की बातों में उलझकर और खाद चढ़ा रहा हूं। जी हाँ, ये चेकिंग बहुत जरूरी है। जितना हम इस योग बल को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, हमारा वो असली कुंदन स्वरूप उतना ही निखर कर बाहर आएगा। और इसी खाद और हमारे कर्मों के गहरे कनेक्शन को समझाते हुए बाबा ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बाबा पूछते हैं, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? मैं चाहूंगी कि हमारे सुनने वाले भाई बहन यहाँ एक पल के लिए रुकें, थोड़ा ठहर कर सोचें। हम वही आत्माएं हैं जो कभी देवता कहलाती थीं, तो फिर आज हमारे एक्शन इतने भ्रष्ट या स्वार्थी कैसे हो गए? यह बहुत ही गहरा सवाल है और बाबा इसका उत्तर बड़े ही सीधे शब्दों में देते हैं। उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सद्धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। यहाँ धर्म शब्द बहुत मायने रखता है। दुनिया में तो धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से लिया जाता है, लेकिन बाबा यहाँ किसी मजहब की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ धर्म का अर्थ है हमारा ओरिजिनल नेचर, हमारा स्वधर्म। जैसे अग्नि का धर्म है ताप देना, पानी का धर्म है शीतलता देना, वैसे ही मैं आत्मा, मेरा असली धर्म तो पवित्रता और शांति है ना। एकदम सही। और जब हम इस आत्मिक स्मृति से गिरकर खुद को सिर्फ एक शरीर मान लेते हैं,
मतलब जब हमारी चेतना देह अभिमान में आ जाती है तो हमारी हर जरूरत, हमारा हर डर इस शरीर के इर्द गिर्द घूमने लगता है ना। और शरीर को सुरक्षित रखने की, चीजों को जमा करने की जो होड़ है, वही हमारे कर्मों को भ्रष्ट कर देती है। लालच, क्रोध, स्वार्थ, ये सब देह अभिमान की ही तो पैदाइश है। जी हाँ, लेकिन जैसे ही बाबा हमें हमारे उस सत धर्म की याद दिलाते हैं कि मैं तो एक अविनाशी आत्मा हूँ, मेरा कुछ भी इस दुनिया का नहीं है, तो हमारे कर्म अपने आप बदलने लगते हैं। जब कुछ खोने का डर ही नहीं है तो कर्म भ्रष्ट कैसे होंगे? वाह, ये बहुत सुंदर बात कही आपने। और बाबा ने यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी जिक्र किया है। जो इतिहास हम दुनिया के स्कूलों में पढ़ते हैं वो तो मुश्किल से कुछ 1000 सालों का होता है। राजाओं की लड़ाइयाँ, देशों का बनना बिगड़ना। हाँ, लेकिन बाबा जो रूहानी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें सुनाते हैं वो आत्मा की पूरी यात्रा है, 84 जन्मों का पूरा चक्र। ये ज्ञान तो सिर्फ स्वयं भगवान ही दे सकते हैं। बिल्कुल। तो हम सबको आज ये स्वचिंतन करना है। क्या मेरे आज के जो छोटे छोटे फैसले हैं, जो मेरे कर्म हैं, वो उस आदि सनातन धर्म की स्मृति से हो रहे हैं या फिर किसी छिपे हुए देह अभिमान से? जी, और यही छोटी छोटी चेकिंग हमारे कर्मों को भ्रष्ट होने से बचाएगी और हमें वापस उसी श्रेष्ठ देवता स्वरूप की तरफ ले जाएगी। और इसी रूहानी हिस्ट्री ज्योग्राफी को और गहराई से समझाते हुए बाबा हमें पहली मुख्य शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जान गए हैं हम भारतवासी, जो देवी देवता थे वो अब 84 जन्मों का चक्र लगाए सतो प्रधान से पास कर सतो, रजो, तमो और अब तमो प्रधान बन गए हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे। इन पंक्तियों में एक अजीब सा वैराग्य छिपा है। मतलब ये सोचना कि पूरी मानव जाति का कैसा पतन हुआ है। हम ही वो थे जो कभी 100% शुद्ध थे, सतो प्रधान थे। जी हाँ, और हम आज बाहर की दुनिया में स्वर्ग ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, जबकि हम अपनी ही खोई हुई स्थिति को वापस मांग रहे हैं जो कभी हमारे पास थी। और ये जो यात्रा है ना सतो, रजो और तमो की, ये असल में हमारी चेतना की, हमारी ऊर्जा के स्तर की गिरावट को दिखाती है। सतो मतलब एकदम पूर्ण संतुलन, जहां कोई मानसिक थकावट नहीं थी। बिल्कुल। फिर रजो आया, जब इच्छाएं बढ़ने लगीं, कर्मों में थोड़ा संघर्ष शुरू हुआ। और आज जो तमो प्रधान स्थिति है वहां तो बस अंधकार है, मन बहुत जल्दी थक जाता है, ऊर्जा एकदम खत्म सी लगती है। सही कहा। और कई बार ये सवाल मन में आता है कि उस सतो प्रधान स्थिति को जो इतनी दूर लगती है, उसे आज के इस तमो प्रधान माहौल में महसूस कैसे किया जाए? इसके लिए बाबा बहुत ही प्यारी विधि बताते हैं। हमें अपने उन राजसी, उन देवताई संस्कारों को मानसिक रूप से इमर्ज करना है। मतलब जब मैं खुद को बार बार याद दिलाता हूं कि मैं वो पूज्य, संपूर्ण पवित्र देवता आत्मा थी, तो मेरा नजरिया ही बदल जाता है। हाँ, जैसे अगर एक राजा है तो वो कभी भिखारी की तरह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होगा, है ना? वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो अपनी गरिमा में रहेगा। एकदम सही। क्या आप कभी शांत बैठकर अपने उस देवता स्वरूप को याद करते हैं? जब आपके माथे पर वो दिव्यता थी, व्यवहार में वो मिठास थी। ये स्मृति बहुत ताकतवर है। बिल्कुल। जब ऑफिस में या घर पर कोई बात ऊपर नीचे होती है और हम रिएक्ट करने वाले होते हैं, तब अगर ये याद आ जाए कि मैं तो सतो प्रधान देवता आत्मा हूं, तो हम फौरन शांत हो जाते हैं। जी, तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है खुद को वर्तमान के इस तमो प्रधान प्रभाव से बचाने का। यही हमारी सबसे बड़ी शील्ड है। और हर भाई बहन को दिन में कम से कम एक बार अपनी उस सतो प्रधान देवता स्थिति का चित्र अपने मन की आंखों के सामने जरूर लाना चाहिए। ये बहुत ही सुकून देने वाला अनुभव है। हाँ, ये स्वचिंतन हमारी बैटरी को वापस चार्ज करने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है। अगर हर आत्मा अपनी ऊर्जा खोकर पूरी तरह से तमो प्रधान बन चुकी है, मतलब जैसे आपने कहा कि सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, तो फिर इसे वापस चार्ज कौन करेगा? ये बहुत ही तार्किक बात है। कोई भी डिस्चार्ज बैटरी खुद को तो चार्ज कर नहीं सकती, उसे एक बाहरी पावर सोर्स की जरूरत होती ही है। और यहीं पर हमारी दूसरी मुख्य शिक्षा आती है, शिव जयंती का वास्तविक रहस्य। जी, बाबा कहते हैं शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। और धर्म वाले तो झट बताएंगे बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप, आत्मा है अविनाशी। ये एक बहुत ही गहरी सच्चाई है। दुनिया भर में लोग इतनी धूमधाम से शिवरात्रि मनाते हैं, रात रात भर जागते हैं, लेकिन अगर किसी से पूछो कि वो अवतरण वास्तव में कब हुआ था और क्यों हुआ था,
तो कोई नहीं बता सकता। हाँ, क्योंकि बाकी जितने भी धर्म स्थापक आए उनका समय इतिहास की किताबों में दर्ज है। क्योंकि उनका जन्म एक शारीरिक बायोलॉजिकल जन्म था, एक समय था, एक तारीख थी। लेकिन हमारे निराकार परमपिता का जन्म ऐसा नहीं है। ये एक दिव्य अवतरण है। वो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वो तो तब आते हैं जब ये दुनिया पूरी तरह से तमो प्रधान हो जाती है, जब हर तरफ दुख और अशांति का अंधकार होता है। बिल्कुल, उनकी भूमिका ही यही है कि इस पुराने रुके हुए चक्र को वापस घुमाकर सतो प्रधानता की ओर ले जाएं। जब मैं इस बात पे गहराई से विचार करता हूं ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम कितने बड़े ट्रांजिशन के समय में जी रहे हैं। सच में भगवान का इस धरती पर आना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरी मानव जाति के लिए एक रेस्क्यू मिशन है, एक बचाव अभियान। जी हाँ, और सबसे हैरानी की बात यह है कि दुनिया इस बात से पूरी तरह अनजान है। लोग शिवलिंग पे जल तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन उस पिता के असली कल्याणकारी कार्य को, उनके ज्ञान को नहीं पहचान पा रहे हैं। यही तो वो अज्ञानता की नींद है। लेकिन हम मीठे बच्चों को ये ज्ञान मिलना कितनी बड़ी लॉटरी है ना? हमें उस पिता का डायरेक्ट परिचय मिल गया है। एकदम सही कहा। वो पिता जो हमें इस तमो प्रधान नर्क की मानसिक स्थिति से निकालकर वापस हमारे उस सुंदर देवता स्वरूप में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो हमें खुद से ये पूछना है कि क्या मैं इस शिव जयंती के मतलब परमात्मा के इस अवतरण के असली महत्व को समझकर उनके इस रेस्क्यू मिशन में उनका मददगार बन रहा हूं? जी, ये सोच चिंतन बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं है, बल्कि उस पावर हाउस से डायरेक्ट कनेक्ट होकर खुद को फुल चार्ज करना है। और इस कनेक्शन को बनाने के लिए बाबा हमें बहुत ही वैज्ञानिक और सूक्ष्म तरीका बताते हैं, जो हमारी तीसरी मुख्य शिक्षा है, आत्मा आखिर है क्या। हाँ, बाबा इस बारे में बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं भ्रकुटी के बीच में सितारा चमकता है, छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। ये हिस्सा तो मुझे लगता है बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी अचंभे में डाल दे। आज के समय में हम माइक्रोचिप्स की बात करते हैं, जिनमें टेराबाइट्स का डेटा स्टोर होता है, और हम उस पर गर्व करते हैं। बिल्कुल, लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसी सूक्ष्म बिंदी जिसे हम इन भौतिक आंखों से देख भी नहीं सकते, जिसका कोई स्थूल आकार नहीं है, उसमें पूरे 84 जन्मों का, हजारों सालों का रिकॉर्ड सेव है। वाओ, ये कितना अद्भुत है। मतलब मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरे हर जन्म के सुख दुख, मेरे स्वभाव की हर छोटी बड़ी आदत, सब कुछ उसे एक चमकते हुए सितारे में समाया हुआ है। जी हाँ, ये किसी होलोग्राफिक यूनिवर्स की तरह है, जहां एक अत्यंत छोटे से हिस्से में पूरा का पूरा ब्रह्मांड छिपा होता है। जब हम खुद को इस स्टार बिंदी के रूप में विजुअलाइज करते हैं ना, तो कैसा महसूस होता है? बहुत ही हल्का। मतलब शरीर का ये जो भारीपन है, जो तनाव हम कंधों पर लेकर घूमते हैं, वो तुरंत गायब हो जाता है। देही अभिमानी स्थिति कोई किताबी फिलॉसफी नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल अभ्यास है खुद को हल्का करने का। एकदम सही कहा। और पता है, जब हम इस स्वरूप में टिकते हैं तो दूसरों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। जब मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मुझे उनके शरीर, उनकी उम्र या वो कैसे दिखते हैं, ये नहीं देखना है। हाँ, मुझे सिर्फ उस भ्रकुटी के बीच चमकते हुए सितारे को देखना है, उसी से बात करनी है। अगर हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दिन में सिर्फ कुछ घंटे भी इस रूहानी दृष्टि का अभ्यास कर ले, तो क्या होगा? तो हमारे आपसी रिश्तों की आधी से ज्यादा उलझनें तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आत्मा के स्तर पर तो हम सब एक समान है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं है। बिल्कुल, और सारा देहाभिमान, सारी तुलना यहीं खत्म हो जाती है। जब मुझे सामने वाले में भी वो दिव्य सितारा दिखता है, तो मेरे मन से उनके लिए सिर्फ प्यार और सम्मान ही निकलता है। जी, तो आइए आज दिन भर बीच बीच में रुककर खुद को ये याद दिलाएं कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि दोनों भवों के बीच चमकता हुआ एक अविनाशी, अति सूक्ष्म सितारा हूं। और इसी आत्मिक स्मृति में टिकने के लिए बाबा हमें एक विशेष पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये हमारी चौथी मुख्य शिक्षा है, और ये कोई साधारण स्कूलों वाली पढ़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा ये राजयोग है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता। दुनिया की जो भी शिक्षा है, चाहे वो कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, वो सिर्फ इस शरीर के निर्वाह के लिए होती है ना?
कि कैसे पैसे कमाएं, कैसे इस एक जन्म में अपना जीवन चलाएं। हाँ, लेकिन ये जो राजयोग की पढ़ाई है, ये सीधे आत्मा का विकास कर रही है। ये हमें अंदर से राजा बनाती है। मतलब एक भिखारी की जो मांगने वाली वृत्ति होती है ना, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, उससे निकालकर हमें सर्वस्व संपन्न बनाती है। जी हाँ, बेगर टू प्रिंस। और मुझे बाबा के इस लाइन ने बहुत गहराई से छुआ कि आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा। अक्सर हम क्या सोचते हैं कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ या मैं ये क्लास सुन रहा हूँ। हम शरीर को ही मैं मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर तो सिर्फ एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट। जैसे एक स्पीकर होता है या चश्मे का लेंस होता है। असली सुनने वाली और देखने वाली तो वो आत्मा ही है। ये स्मृति सच में बहुत ताकतवर है। जब हम दफ्तर में कंप्यूटर पर काम कर रहे हों या घर में खाना बना रहे हों, तो ये महसूस करना कि मैं ये चमकता हुआ सितारा इन आंखों रूपी खिड़कियों से बाहर देख रहा हूँ। हाँ, और मैं इन कानों से सुन रहा हूँ। जब हम इस चेतना के साथ ज्ञान को सुनते हैं या मुरली पढ़ते हैं, तो वो ज्ञान ऊपर ऊपर से नहीं जाता, वो सीधा हमारे गहरे संस्कारों में जाकर फीड होता है। बिल्कुल। और वही पढ़ाई हमें धीरे धीरे एक साधारण इंसान से नारायण मतलब एक सर्वोच्च सतोप्रधान देवता स्थिति तक ले जाती है। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि जब मैं ज्ञान सुन रहा हूं, तो क्या मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकालता नहीं रहा? क्या मैं आत्मा बनकर इस शरीर रूपी वस्त्र में बैठकर इसे ग्रहण कर रहा हूं? जी, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, वो तो यहीं रह जाएगा। जो संस्कार आत्मा ले जाएगी वही हमारे भविष्य के 84 जन्मों का आधार बनेंगे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इस राजयोग की पढ़ाई को, इस योग को हम नीरस या बोझल बनने से कैसे रोकें? और यहीं पर आती है हमारी 5वीं मुख्य शिक्षा। हाँ, बाबा ने इसका उत्तर बहुत ही खूबसूरत और भावनात्मक तरीके से दिया है। एक ऐसा रिश्ता जो दिल को छू लेता है। बाबा कहते हैं, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, खाते पीते चलते फिरते मामेकम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का, आशिकों का माशूक मैं हूं। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। जो ज्यादा याद करेंगे वही पावन बनाकर मेरे गले का हार बनेंगे। भगवान स्वयं को हमारा माशूक यानी हमारा सुप्रीम लवर कह रहे हैं। दुनिया की किसी भी धर्म ग्रंथ में शायद ही परमात्मा के साथ इतना अंतरंग, इतना प्यार भरा रिश्ता बताया गया हो। सही कहा। अक्सर तो दुनिया में भगवान को एक डर के चश्मे से देखा जाता है कि पाप करोगे तो भगवान सजा देंगे। लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और है। यहाँ डर नहीं, असीम प्रेम है। बिल्कुल। और जब रिश्ता आशिक और माशूक का होता है ना, तो याद करना कोई मेहनत का काम थोड़ी रहता है। क्या किसी प्रेमी को कोई अलार्म लगा के याद दिलाना पड़ता है कि तुम अपने प्रिय को याद करो? बिल्कुल नहीं। वो याद तो एक प्राकृतिक प्रवाह की तरह, एक नदी की तरह निरंतर चलती रहती है, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो। यही वजह है कि बाबा कहते हैं कि आंखें बंद करके सिर्फ एक कोने में बैठने की जरूरत नहीं है। खाते पीते चलते फिरते अपने ऑफिस की फाइलें बनाते हुए भी वो प्यारा सा आंतरिक कनेक्शन जुड़ा रह सकता है। हाँ, ये कर्मयोग की बहुत ही सहज विधि है। जब हमारे अंदर उस निराकार पिता के लिए सच्चा प्यार उमड़ता है ना, तो वही प्यार उस योग अग्नि का काम करता है। जी, और वो प्यार बिना किसी दबाव के, बिना किसी जबरदस्ती के हमारे अंदर की सारी खाद को भस्म कर देता है और हमें धीरे धीरे पावन बना देता है। और बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि जो ज्यादा याद करेंगे वो पावन बनकर मेरे गले का हार बनेंगे। मतलब बाबा के कितने करीब आ जाएंगे। तो आज हमें ये स्वचिंतन करना है कि क्या मेरी याद में वो आशिक माशूक वाला प्यार है या सिर्फ एक रूटीन है। ये बहुत ही प्यारी चेकिंग है। अगर प्यार है तो याद कभी बोझ नहीं लगेगी, वो हमेशा एक मीठा एहसास बनकर हमारे साथ रहेगी। तो आज की इस पूरी गहरी चर्चा को अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार में कैसे उतारें, इसके लिए आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार दिए गए हैं। जी, ये वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हमें दिन भर फॉलो करने हैं। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, 1, याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विकर्माजीत बनना है। इस पॉइंट में जो शब्द आया है विकर्माजीत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब सिर्फ बुरे कर्मों से बचना नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां हमारे कर्मों का कोई भी नकारात्मक खाता, कोई भी बोझ तैयार ही ना हो। बिल्कुल। और ये तभी संभव है जब हमारे हाथ भले ही दुनिया के कामों में व्यस्त हों, लेकिन हमारी अंदर की जो चेतना है वो बाबा की याद से जुड़ी हो। हाँ, जैसे एक माँ होती है ना,
वो घर के सारे काम सटीकता से कर रही होती है, लेकिन उसका मन हमेशा अपने बच्चे की याद में जुड़ा रहता है। वैसे ही हमें कर्मयोगी बनना है। और धारणा की दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं 2 पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान को छोड़ने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका यही है कि हम दिन भर में कई बार अपनी सूक्ष्म चेकिंग करें। जब भी हम कोई काम करते हैं और मन में ये विचार आता है कि ये मैंने किया है या मुझे इसका श्रेय मिलना चाहिए, तो तुरंत समझ जाएं कि देह अभिमान प्रवेश कर रहा है, मैं और मेरा की भावना आ रही है। जी हाँ, और हमें उसी समय खुद को वापस याद दिलाना है कि मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूँ, एक देही अभिमानी आत्मा हूँ जो इस शरीर रूपी रथ के द्वारा कार्य कर रही है। कराने वाला तो वो सुप्रीम पावर है। एकदम सही। और जब हम ये चेकिंग रखते हैं तो हम बहुत हल्के रहते हैं, कोई बोझ नहीं रहता। और इस पुरुषार्थ को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए, हमारे अंदर और बल भरने के लिए बाबा का आज का प्यारा वरदान है, बाबा का वरदान है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। और इसका स्पष्टीकरण देते हुए बाबा कहते हैं, जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धिरूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। वाव, एक रूहानी ज्योतिषी बनने का ये विचार कितना अनोखा और आकर्षक है। बाबा यहाँ हाथ की लकीरें देखने या ग्रहों की चाल देखने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ बाबा, तो बात कर रहे हैं हमारी इंट्यूशन की, हमारी परखने की शक्ति की। जब हमारी बुद्धि बाहरी दुनिया के बहुत सारे शोर शराबे और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होती है, तभी तो वो क्लियर होती है ना। बिल्कुल। और इस क्लैरिटी का, इस स्पष्टता का जो मुख्य स्रोत है वो है हमारी साइलेंस की शक्ति। जी। जब हम रोज सुबह और दिन के बीच में कुछ समय निकालकर गहरे साइलेंस में बैठते हैं तो हमारा मन एक शांत झील की तरह हो जाता है। उसमें माया का कोई भी कंकड़ गिरने से पहले ही हमें उसके वाइब्रेशंस महसूस होने लगते हैं। हमें एडवांस में ही पता चल जाता है कि आज कोई चुनौती आने वाली है या कोई पेपर आने वाला है, चाहे वो किसी के व्यवहार के रूप में हो या हमारी अपनी किसी कमजोरी के रूप में। और जब हम पहले से तैयार होते हैं तो माया हम पर अचानक वार नहीं कर सकती। हम डरते नहीं हैं, हम मास्टर नॉलेजफुल बनकर उस परिस्थिति को बहुत ही सहजता से पार कर लेते हैं। तो आज हमें यही अभ्यास करना है, अपनी बुद्धि को क्लियर रखना है ताकि हम हर परिस्थिति को एडवांस में परख सकें। और इस साइलेंस और क्लैरिटी का जो आधार है वो हमें आज के स्लोगन से मिलता है। आज का स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। दुनिया में अक्सर पवित्रता को कुछ नियमों, बंधनों या पाबंदियों के रूप में देखा जाता है कि ये मत करो, वो मत करो। लेकिन बाबा इसे नवीनता यानी फ्रेशनेस कह रहे हैं। ये कितनी पॉजिटिव बात है। जी हाँ, जब हमारे मन में पास्ट की कोई पुरानी बातें चलती हैं, किसी के लिए ईर्ष्या या कोई पुरानी कड़वाहट चलती है, तो मन कैसा बासी और थका हुआ सा महसूस करता है ना। बिल्कुल, लगता है जैसे बहुत बोझ उठा रखा है। पवित्रता का मतलब ही यही है कि उन सभी पुराने जालों को, उन कड़वी यादों को साफ करके अपने माइंड को एकदम फ्रेश और नया बना देना। तो जब भी दिन में हमें लगे कि हम पास्ट की बातों में उलझ रहे हैं या ट्रैफिक कंट्रोल के समय जब हम रुकते हैं, तो इस स्लोगन को एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल करें। हाँ, तुरंत खुद को याद दिलाएं कि मुझे पवित्रता की इस नवीन ऊर्जा में, इस नई ताजगी में वापस लौटना है। मुझे कोई पुरानी बात नहीं सोचनी। और हमारे व्यवहार को और अधिक दिव्य और फरिश्ता समान बनाने के लिए बाबा के अव्यक्त इशारे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी, बाबा के अव्यक्त इशारे हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गूढ़ धारण करो। आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। दोनों स्मृति रहे तो पास विद ऑनर्स बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता, इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महानदानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। ये एक बहुत ही दुर्लभ और खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। मतलब अंदर से मन में बेहद का वैराग्य और बाहर से व्यवहार में अति मधुरता। हाँ, क्योंकि आमतौर पर जब दुनिया में लोगों को किसी चीज से वैराग्य आता है
तो वो बहुत रूखे कठोर हो जाते हैं, वो जंगलों में चले जाते हैं या सबसे कट जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारा जो ये रूहानी वैराग्य है, ये हमें रूखा नहीं बनाता। अंदर से हमें किसी भी चीज या व्यक्ति में कोई मोह या पुलाव नहीं है, ये तो वैराग्य है। लेकिन बाहर से हमारा हर शब्द, हमारा हर व्यवहार इतनी मिठास और नम्रता से भरा है कि सामने वाले को हमसे सिर्फ प्यार और सम्मान ही महसूस हो। यही तो असल फरिश्ता स्थिति है। एकदम सही। और यही बैलेंस हमें विश्व कल्याणकारी बनाता है, क्योंकि जब हम खुद किसी से कुछ भी नहीं चाहते, मतलब पूर्ण वैराग्य है, तभी तो हम उन्हें निस्वार्थ भाव से सब कुछ दे सकते हैं ना। हम महादानी बन सकते हैं। जी, तो हमें अपनी मनसा और अपने कर्मणा दोनों का बैलेंस चेक करना है कि अंदर से मैं न्यारी हूं और बाहर से सबके लिए बहुत प्यारी हूं। तो आइए आज की इस पूरी ज्ञान चर्चा की ऊर्जा को समेटते हुए हम 5 शक्तिशाली स्वमान का अभ्यास करते हैं। हर एक स्वमान हमें हमारी उसी ओरिजिनल और शक्तिशाली स्थिति की गहराई में ले जाएगा। बिल्कुल। हम चाहेंगे कि आप जहां भी है एक पल के लिए भीतर की ओर मुड़े और इन शब्दों को महसूस करें। पहला स्वमान है, मैं 84 जन्मों का चक्र पूरा करने वाली सतो प्रधान पवित्र आत्मा हूं। कुछ जिया है। और जब हम दिन भर में काम करते हुए भी खुद को इस आदि सनातन स्वरूप में देखते हैं ना, तो हमारी वर्तमान की सारी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। जी। दूसरा स्वमान, मैं भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूं। अपना पूरा फोकस सिर्फ इस एक बिंदु पर ले आए। जैसे ही हम खुद को हो सितारा मानते हैं, शरीर का सारा भारीपन इसी क्षण खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और जब हम इस सितारे की स्मृति में टिककर दूसरों से व्यवहार करते हैं, तो हमारे बीच कोई भी देह अभिमान की दीवार नहीं रहती। सब आत्माएं भाई भाई लगने लगती हैं। तीसरा स्वमान, मैं शिव बाबा की याद में रहने वाली विकर्माजीत आत्मा हूं। इस बात की गहराई को महसूस करें कि जब मैं अपने उस परम माशूक, उस परम पिता की याद में हूं, तो मुझसे कोई भी गलत कर्म हो ही नहीं सकता। हाँ, ये स्मृति सचमुच एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। यह हमें हर प्रकार के नकारात्मक कार्मिक अकाउंट से, हर पाप कर्म से बचाए रखती है। चौथा स्वमान, मैं मास्टर नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा हूं। मेरी बुद्धि साइलेंस की शक्ति से एकदम क्लियर है। कोई शोर नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं। और इस स्वमान में टिकने से हम माया के किसी भी धोखे को एडवांस में ही परख सकते हैं। हमारे अंदर निर्णय लेने की एक अद्भुत और स्पष्ट शक्ति आ जाती है। और पांचवा स्वमान, मैं बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली मधुर और नम्र आत्मा हूं। बाहर से सबके साथ पूर्ण स्नेह, बहुत मीठा व्यवहार, लेकिन अंदर से पूरी तरह न्यारा, किसी में भी कोई फसावट नहीं। जी, ये फरिश्तों जैसी स्थिति है, जहां हमारा हर कर्म, हमारा हर बोल सिर्फ दूसरों के कल्याण के लिए और उन्हें वरदान देने के लिए ही होता है। तो जब हम आज के इन गहरे रूहानी महावाक्यों को देखते हैं, तो महसूस होता है कि बाबा हमें कितनी बारीकी से, कितने प्यार से तराश रहे हैं। बिल्कुल, उस आदि सनातन देवता स्वरूप को वापस जगाना, योग की अग्नि से अपने अंदर के सदियों पुराने मैल को, उस खाद को जलाना और खुद को उस छोटे से दिव्य सितारे के रूप में पहचानना, ये एक बहुत ही अद्भुत आंतरिक यात्रा है। सचमुच। और जब हम परमपिता परमात्मा को एक टीचर और एक सुप्रीम लवर के रूप में देखते हैं, तो ये जो पुरुषार्थ है ना, ये कोई मेहनत नहीं लगता। ये तो एक बहुत ही मधुर मिलन बन जाता है। जी हाँ, और हमारी साइलेंस की शक्ति हमें एक ऐसा रूहानी ज्योतिषी बना देती है, जो हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है, क्लियर रह सकता है, और हमारे व्यवहार की मधुरता सबको सुख देती है। तो रूहानी यात्रा पर चलने वाले प्यारे भाई बहनों, अगर आप भी इस गहरी शांति और ज्ञान के मोतियों को रोजाना अपने जीवन का आधार बनाना चाहते हैं, और बाबा की इन मीठी शिक्षाओं को, इस श्रीमत को अपने प्रैक्टिकल व्यवहार में उतारना चाहते हैं, तो हमसे जुड़े रहें। कृपया सब्सक्राइब करें ताकि ये रूहानी प्रकाश रोज आप तक पहुंचता रहे। ये सफर हम सब साथ मिलकर तय करेंगे। अच्छा, ओम शांति।